जैसा कि आज हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में लासा मासा पढ़ रहे हैं, ये दूसरी क्लास है। तो टाइम ज़्यादा ना हो करके हम सीधा सवालों पे आते हैं। तो पहला सवाल लिखते हैं, पहला सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? तो संख्या जैसा कि आप लोग सामने क्वेश्चन लिखा है, तो ये कैसे लगेगा? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या 60, 64, 80 से विभक्त हो जाती है। तो ये सवाल कैसे लगेगा? तो इसको कैसे लगाया जाए? तो लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। लासा लासा 60, 64, 80 का हम लासा निकालेंगे। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। 4 कॉमन है तो यहाँ पर होगा 15 और 16, 20 होगा। अभी फिर एक बार 4 से निकालेंगे तो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा। अब हम 5 से निकालेंगे, यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा और 1। हमारा लासा निकल गया है। अब इनका हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ देखेंगे 4 तिया 12 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 6 चौक 24 होता है, 24 चौके 96 होता है। तो यहाँ पर 96 लिखेंगे और जो जीरो रखे थे उसको भी हम याद कर लेंगे। तो 960 हो जाएगा। अब इसमें हम 9 को जो है हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए कहेगा तो हमें घटाना पड़ेगा, अगर घटाने के लिए कहेगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 से 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या 60, 64, 80 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लासा निकालते हैं। 60, 64, 80 4 से निकालेंगे, 15, 16, 20 होगा। फिर 4 से निकालेंगे, 15, 4, 5 होगा। फिर 5 से निकालेंगे, 3, 4, 1 होगा।
तब जब इनका हम गुणा कराएंगे तो 4 3 12 होगा, 15 चौको 60 होगा। तो 60 में जीरो को गायब कर देंगे, छः को याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 चौक 24 होता है, 24 चौके होता है 96 होता है। तो यहाँ पर जब 96 लिखेंगे, जो जीरो हटा दिए थे मतलब भूल गए थे उसको याद कर लेंगे, तो 960 हो जाएगा। और इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है, अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे तो 951 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। और अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में हम सुधार कर रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटा दिया जाए तो संख्या 120, 125 और 140 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको लगाने के लिए पहले सबसे पहले हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। 120, 125 और 140, 5 से निकालेंगे। 5 2 10, 5 चौको 20, 5 2 10, 5 चौको 25, 5 2 10, 5 40। अब देखेंगे कि यहाँ पर इतना आ गया है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 4 कॉमन है, फिर इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं। 6 चौक 24, 25, 7 आएगा। अब देखेंगे इसमें कॉमन कोई नहीं है, तो हम इसका हम गुणा करते हैं। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है 25 छक्का 150, 150 मतलब 150, जीरो हटा देंगे, 15 सत्ते 105 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और इस 5 को पूरे 20 कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 1 2 और जो एक ये जीरो रहेगा तो इसका जो भूल गए थे वो भी लिख लेंगे, तो 21,000 आ जाएगा। अब 21,000 में क्या बोल रहा है संख्या में कि क्या घटा दिया जाए, तो इसमें क्या घटाया जाए, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21,000। 21,000 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम 21,011 लिखेंगे, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा लिखा है क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटा दिया जाए तो संख्या 120, 125 और 140 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले इसका हम लासा निकालते हैं। 120, 125 और 140 का 5 से जब निकालेंगे तो इसमें आएगा 24, 25, 28 आएगा। फिर 4 से निकालेंगे 6, 25, 7 आएगा। फिर इनका गुणा कराएंगे तो हमारा 2100 आएगा। लेकिन इसमें क्या क्या घटा दिया जाएगा। घटाने के लिए बोल ले तो हमेशा जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के लिए बोले लास्ट वासा तो घटाएंगे। तो इसमें हम जोड़ दिए तो यहाँ पर आएगा 2111 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
होगा 24 से 24 संख्या कौन सी है जिसमें जो 16 18 20 से विभाजित करने पर 12 14 16 शेष बचता है 2 संख्या 2 संख्या क्या जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 से विभाजित करने पर 12 14 16 से बचता है शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी। तो ये कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर और इन संख्याओं को जब हम घटाएंगे 16 18 20 फिर जब हम 12 14 और 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 4 का अंतर आ रहा है तो हम इसका हम लासा मासा निकालते हैं इन संख्याओं का। तो निकालना स्टार्ट करते हैं 16 18 और 20। यहाँ पर हम 2 से निकालेंगे पहले फिर 2 से निकालेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा 9 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब यहाँ तक का निकल गया है। अब इसका हम गुणा कराएंगे। यहाँ देखेंगे 5 चौको 20 दुनाई 18 180 हो गए 18 दूनी 36 36 दूना 72 72 हो गए 72 और जो जीरो बोल रहे थे उसको याद कर लेंगे तो 720 हो जाएगा। 720 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा है यहाँ पर 12 14 16 से बचता है तो ये कैसे बचेगा। इसमें देखेंगे अंतर 4 का आ रहा है तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम जब 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 716 हो जाएगा। यही हमारा आंसर 716 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर 716 आ रहा है इसको हम कैसे निकालेंगे। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 16 का जब हम भाग 716 में देंगे तो जब हम 7 का भाग 716 में देंगे तो कैसे देंगे। यहाँ पर देखेंगे 16 चौको 64 होता है 7 आया उसके बाद 6 उतारे 16 चौको 64 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 यहाँ पर शेषफल 12 बचा। पहले में शेषफल 12 बचा है। अब हम दूसरे में दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर लिखा है 18 लिखा है 18 का जब भाग देंगे 716 में जैसे 18 का भाग देंगे 716 में तो कैसे करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 54 आएगा। जब यहाँ पर 11 में 7 गए 1 आया फिर 6 उतारा तो ये अब इसमें को कितने बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 9 बार ले जाएंगे। 18 9 ये 162 होता है
अब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर शेषफल 14 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर पहले में 12 बचेगा, फिर दूसरे में 14 बचेगा। अब तीसरे में देखते हैं, जैसे यहाँ 20 लिखा है, इसको जब हम 716 से भाग देंगे तो देखते हैं 20 से 60 होगा, तो यहाँ पर 1 और 6 कर लेंगे, 20 2500, 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे शेष पर 16 बच रहा है, देखेंगे यहाँ पर शेष पर 16 बच रहा है, यही हमारा आंसर, मतलब कि ये हमारा सही है। तब 716 हमारा पूरा पूरा सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 से विभाजित करने पर 12, 14, 16 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लासा निकालते हैं, तो यहाँ पर लासा निकाला गया है, इसका आंसर आया है 720 आया है। इसमें जब हम 4 घटाएंगे तो 716 आएगा। तो अब हम 716 को जब हम 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर 44 बच जाएगा और शेषफल 12 बचेगा जो पहले दिया गया है यहाँ पे। जिसको जब हम 18 को भाग देंगे 716 में तो यहाँ पर 14 शेषफल बचेगा जो कि यहाँ दिया गया है। जिसको जब हम 20 का भाग 716 में देंगे तो यहाँ पर शेषफल 16 बचेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा आंसर सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने, तो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45, 50 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये कैसे लगेगा सवाल, उसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम 40 और 45, 50 और 45 का हम लासा निकालते हैं। तो इनका हम लासा निकालते हैं। 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा और यहाँ 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लासा निकल गया है। अब हम इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 90, 45 मतलब 450, 450 आया। तो इसमें कह रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है उसको निकालेंगे। तो 9,999 होती है। इसका हम भाग देंगे 450 से। अब हम इसका जो है भाग 450 से देंगे। तो यहाँ पर हम 450 से देंगे तो 9 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 दूना 90 होते हैं। तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 9 उतारेंगे, 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पर 99 हो गया।
अब यहाँ पर 99 उतर आया, अब ये कैसे लगेगा? इसमें कह रहा है किस बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो इसमें जो है तो 9999 जब हम 99 घटाएंगे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इसमें अगर हम इसको अगर जोड़ देंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम घटाते हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45 50 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम 45 और 50 का लासा निकालते हैं। तो इसमें आएगा 450 आएगा। 450 को 9999 में जब हम भाग देंगे तो इसमें तो हमारा शेष फल जो है 99 आएगा। जब हम 9999 में 99 घटाएंगे तो 9900 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 5 अंकों जैसा कि प्रश्न लिख गया है। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 60 80 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये कैसे लगेगा सवाल, तो इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये 5 अंकों की बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनके हम लासा निकालते हैं, 60 80 और 100 का तो निकालते हैं। 60 80 और 100 तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सीधा हम 20 से निकालते हैं। 20 में 60, 20 चौक 80, 20 500, ठीक है। अब यहाँ पर निकला है, इनका हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20, 20 3 6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। और एक जीरो ये है, फिर जो जीरो भूल गए थे उसको लगा देंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 आ गया। अब इसको जो है हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पर हम 9099 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 12000 से भाग देंगे। यहाँ पर अब हम 12000 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 12 थे 96 होता है, तो यहाँ पर 8 बार ले जाएंगे। 12 थे 96 होगा, डबल जीरो लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, फिर 9 बार आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 39 99 आ गए। अब ये कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो बारते हैं 36 3 बार जाएगा, तो 3 बार लगाते हैं। यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, तो हमारा शेष फल प्राप्त हो गया है 399 आएगा। अब हम 399 को जो है 399 जब 995 टाइम होगा, इसमें जब हम 399 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 6 9 9 99,600 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न में कि
ये हमारा आंसर है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 60, 80, 100 से कूदते वक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लासा निकाल लेंगे। 60, 80 और 100 का 20 से निकाल लेंगे, 3, 4, 5 आ जाएगा। इनको सबको गुणा करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। जब 12,000 को जब भाग देंगे 99,999 जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर जब 8 बार देंगे तो 96,000 आ जाएगा। फिर काटेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 36,000 आएगा। फिर जब हम घटाएंगे तो 399 आ जाएगा। जब हम 99,999 में जब हम 399 घटाएंगे तो 99,600 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगी तब भी घटाना पड़ेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं। जैसा कि प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से क्या जोड़ दिया जाए कि 18, 21 से पूछते वक्त हो जाए। तो ये कैसे लगेगा सवाल, उसको कैसे लगाया जाएगा? तो चलो इसको भी लगाते हैं। सबसे पहले 18 और 21 का हम लासा निकालते हैं। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। 18 और 21 तो 3 से निकाल लेंगे, 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब तो आगे निकलेगा नहीं तो इनका गुणा कराएंगे तो 42 होगा। 42 तैया कितने होते हैं? 126 होगा। 42 तैया 126 होता है। तो यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें हम भाग देंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? तो 1000 होगी। तो यहाँ पर हम 126 से जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 126 है। अगर हम इसमें कम बाल ले गए तो 3 अंकों की हो जाएगी। तो इसमें हम जब हम 8 से भाग देंगे तो एक अधिक बार पढ़ना पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1008 हो जाएगा। 1008 में जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर शेष पर 8 होगा। 8 हो गया। तो हम जो है 1000 जो अब 1000 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 1008 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें अगर हम घटा दिए, अगर एक भी अंक अगर हम घटा दिए, अगर यहाँ पर माइनस कर देते तो यहाँ पर 3 अंकों की आ जाती संख्या।
तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से क्या जोड़ दिया जाए कि 18 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें 1008 को अगर जोड़ दिया जाए तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले लासा निकाल लेंगे। तो लासा निकाल लिए तो इनका जब हम गुणा करेंगे तीनों का तो 126 आएगा। फिर 126 को जब हम 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 बार जाएगा, क्योंकि पहाड़ा एक अधिक बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो शेषफल 8 आया। जब हम 1000 में 8 जोड़ देंगे तो 1008 आएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 120 125 से जोड़ते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है तो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 120 125 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो कैसे लगेगा। तो प्रश्न कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। इसमें दे रखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 120 और 125 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम 120 और 125 का हम लासा निकालते हैं। तो निकालेंगे इधर 120 का 125 तो 5 से काटेंगे सीधा। फिर एक बार हम काट लेते हैं 5 से। अब ठीक है, अब हम इसको गुणा कराते हैं। 5 चौको 20 25 लिखेंगे। 5 चौको 20 चौका 5 10 120 आ जाएगा। 25 गुण 50 होते हैं, इसका 25 5 30 3000 आ जाएगा। 3000 आ गया। अब इसको जो है अब हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें जो है हम 3000 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि इसमें एक अधिक बार सबसे छोटी संख्या में जो है एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक अधिक बार पहाड़ा पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12000। तो इससे कितना अधिक है, 1000 अधिक है, 1000 आया। अब उसके बाद फिर हम 1000 कैसे है, यहाँ पर 2000 आएगा।
जब हम जब हम 10,000 में जब 2,000 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000। यही हमारा आंसर ऐसे लगेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 120 125 से उल्टे विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले लासा निकालेंगे 120 और 125 का। तो यहाँ पर आएगा 3,000 आएगा। 3,000 को भाग देंगे 10,000 से तो 4 बार जाएगा 12,000 आएगा। जो 10,000 में जब हम 12,000 घटाएंगे तो 2,000 शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम 10,000 में प्लस 2,000 जोड़ेंगे तो 12,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही है। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।